गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होने वाला है। ओके, तो ये हमारा मैराथन क्लास 3 है। अगर आपने 1 और 2 नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर आप लोग एंड तक बने रहिएगा और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए हमारा फर्स्ट प्रश्न कहता है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। बिहार का सबसे बड़ा नगर, तो ये आपका पटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ओके, ऑप्शन आपका ए है राजगीर, बी है बोध गया, सी है वैशाली और डी है आपका सारनाथ। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोध गया में, जो कि आपका बिहार में पड़ता है। अगर पूछे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था तो आप याद रखेंगे 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, जो कि अभी नेपाल में पड़ता है, पहले बिहार में था। ओके, और अगर पूछे कि महात्मा बुद्ध का पिता का नाम क्या था तो आप याद रखेंगे शुद्रोधन। ठीक है, शुद्रोधन शाक्य, ये शाक्य कुल से संबंधित थे और इसके माता थी महामाया देवी। ओके, और मृत्यु अगर पूछे कि महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुई थी या फिर महापरिणाम कहाँ हुआ था, महापरिणाम। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कुशीनगर में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। एशिया का सबसे पहला जो निर्यात संवर्धन बोले तो जहाँ से क्या सामान को भेजा जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका स्थापित किया गया था वो आपका भारत में किया गया था, जो कि आपका गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, ये आपका भारत में है, गुजरात के क्षेत्र में, जिसका नाम है गुजरात के कंडाला के क्षेत्र में पड़ता है ये आपका। और एशिया का सबसे बड़ा क्या है तो बंदरगाह है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए आपका 1834, बी 1854 और सी आपका 1890 और डी आपका 1920। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1854 में। 1854 में हुआ था इसकी स्थापना। कहाँ अगर पूछे तो आप कहेंगे कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी भारतीय डाक विभाग की। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। ठीक है, डेक्कन ओडेसी जो रेलगाड़ी आपका है ये एक प्रकार की लग्जरी रेलगाड़ी है। ठीक है, जैसे लग्जरी कार होता है ना, सारा सुविधा सोफ़ा वोफ़ा लगा हुआ, ठीक उसी तरह रेलगाड़ी में भी लगा हुआ रहता है। और ये आपका चलता है कहाँ पे, तो वो आपका चलता है कहाँ, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र, पूर्वी रेलवे क्षेत्र या फिर पश्चिमी रेलवे क्षेत्र या फिर दक्षिणी रेलवे क्षेत्र या फिर उत्तरी रेलवे क्षेत्र। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तरी रेलवे क्षेत्र। ठीक है, उत्तरी रेलवे क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट होगा, जो कि लगभग 6807 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, 6807 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग हैं। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग हैं। पहला है पेट्रो रसायन, बी है लोहा इस्पात और सी आपका चीनी उद्योग और डी आपका चित्ररंजन लोकोमोटिव। देखिए उपभोक्ता मतलब जो हम लोग यूज़ करते खाते हैं। ठीक है, तो इनमें से खाने वाले जो चीज़ है उद्योग है वो क्या है आपका चीनी है। ठीक है, तो चीनी हम लोग यूज करते हैं खाने के लिए, तो चीनी उद्योग हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट कहता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो खोला गया था ये आपका जर्मनी के सहयोग से खोला गया था। ठीक है, सॉरी जर्मनी नहीं होगा, रूस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट आंसर, जो कि इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे कौन, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पाद राज्य कौन सा है। यानी सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ पे उत्पाद होता है, उड़ीसा में,
झारखंड में या कर्नाटक में या फिर गोवा में। तो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लोहा उत्पाद होता है। अगर कोयला पूछेगा तो आप झारखंड मारिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड में और सबसे ज़्यादा लोहा कर्नाटक में। ओके, नेक्स्ट कहते हैं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंस हुआ था। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए, यानी जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये सब का प्राकृतिक संसाधन है, इसको बचाने के लिए जो कन्वेंस हुआ था वो कौन सा हुआ था, ठीक है। क्या वो अफ्रीकी कन्वेंस हुआ था या फिर वेटलैंड्स कन्वेंस था या फिर विश्व आपदा कन्वेंस था, या इनमें से कोई नहीं था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंस, ठीक है। अफ्रीकी कन्वेंस हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कहता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इटली और जर्मनी के एकीकरण जो हो रहा था उस समय इसके विरुद्ध कौन थे। इंग्लैंड थे, रूस थे या फिर ऑस्ट्रिया थे या फिर पर्सा थे। तो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ओके, ऑस्ट्रिया इसके विरुद्ध थे। अगर पूछेगा कि इटली का एकीकरण कब हुआ था तो आप याद रखेंगे 1840 से 71 तक हुआ था। और जर्मनी का एकीकरण पूछेगा तो आप 1871 से 1991 तक, ठीक है। एकीकरण किसे कहते हैं तो देश में, यानी कि कई राज्यों को देश में मिलाने की कार्य को एकीकरण कहा जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। मेजनी था, गेरिबाल्डी थे या लेनिन थे या फिर बिस्मार्क थे। तो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क। ओके, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा बिस्मार्क। नेक्स्ट कहता है किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। ऐसा कौन सा घटना था जिसमें महात्मा गांधी ने अपना केसर-ए-हिंद उपाधि को त्याग दी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने अपना केसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग दी। और एक था रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दी थी इसी घटना के विरुद्ध में। ओके, अगर पूछे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर स्वर्ण मंदिर के निकट में जलियांवाला बाग में। ओके, देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी। ये सब भी हम लोग पढ़े थे पिछले, ठीक है। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी आपका डांडी यात्रा से किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, जिसको हम लोग नमक कानून कहते हैं। और इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ था और ये 6 अप्रैल तक चला था। 24 दिन का यात्रा था, ठीक है। साबरमती आश्रम से शुरुआत की गई थी गुजरात से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, यानी पैसा की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी। भारत में, चीन में या फिर जापान या अमेरिका में। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीन। चीन में सबसे पहले पैसा की छपाई हुई थी और कागज़ जो आप लोग कॉपी लिखते हैं इसकी भी छपाई सबसे पहले चीन में हुई थी, ठीक है। कागज़ की खोज। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहते हैं निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। देखिए यहाँ राष्ट्रीय दल, आपको सभी राष्ट्रीय दल के नाम याद होना चाहिए, यहाँ से आपका काफ़ी प्रश्न बनता है। देखिए पहला है कि भारतीय जनता पार्टी आपका राष्ट्रीय दल है। दूसरा आपका भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, ये भी आपका राष्ट्रीय दल है। और सी आपका बहुजन समाज पार्टी, यह भी आपका राष्ट्रीय दल है। लेकिन आपका राष्ट्रीय जनता दल ये आपका राष्ट्रीय दल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए आप लोग को याद होना चाहिए कि हमारे देश में कुल 6 राष्ट्रीय दल हैं, ठीक है। पहला है आपका आम आदमी पार्टी जिसका झाड़ू छाप है। दूसरा आपका भारतीय जनता पार्टी जिसका कमल छाप है। और तीसरा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको हाथ छाप से जानते हैं। और चौथा आपका हुआ बहुजन समाज पार्टी जिसको हाथी छाप के नाम से जानते हैं, ठीक है। और पांचवा आपका हुआ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और छठा आपका नेशनल पीपुल्स पार्टी, ठीक है। तो ये आपका 6 राष्ट्रीय दल हैं, ठीक है। तो आप लोग 6 का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया था। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया था। ओके, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि संविधान कब लागू हुआ था, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, तो लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगर पूछे कि बनकर कब तैयार हुआ था तो आप याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही कांग्रेस के द्वारा झंडा फहराया गया था, इसीलिए, ठीक है। अगर पूछे कि कितना समय लगा था संविधान बनने में, ये सब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे 2 साल 11 महीना 18 दिन, ठीक है।
और लिखने का काम जो किया था, संविधान लिखने का काम किया था किसने? बिहारी नारायण राजदार ने, ठीक है। अगर पूछे संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो आप याद रखेंगे 1946 को, ठीक है। 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। अगर आपसे पूछे कि संविधान का पिता किसे कहा जाता है, संविधान का पिता, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसे कहते हैं, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? देखिए ऑप्शन ए आपका लालटेन, बी है तीर, और सी आपका बंगला, और डी आपका साइकिल। तो आपका जो करेक्ट होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगला छाप, यानी कि घर, ठीक है, जिसको घर कहते हैं, ठीक है। तो इसका लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो बंगला छाप है, घर छाप है, जिसका स्थापना किया था किसने? रामविलास पासवान ने, जो कि अभी उसका जो कि चिराग पासवान के पिता थे, ठीक है। चिराग पासवान आप लोग जानते होंगे। और जिसकी स्थापना की बात करें कि लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 2000 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। 2000 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। ये बिहार का ही पार्टी है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? राजतंत्र यानी कि राजा का शासन, लोकतंत्र जो कि अभी चल रहा है, और सी आपका अधिनायकवाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अच्छा जो है आपका लोकतंत्र है, ठीक है, जो अभी के वर्तमान में समय में चल रहा है लोकतंत्र ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? न्याय मित्र होते हैं, ग्राम सेवक होते हैं, या फिर महापौर होते हैं, या फिर सरपंच होते हैं। तो आपका जो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरपंच, ठीक है। ग्राम कचहरी के जो कि प्रधान होते हैं आपका सरपंच होता है, और इसका कार्यकाल पूछे तो 5 ईयर्स होगा, ठीक है, 5 साल याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट कहता है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? एशिया और यूरोप के बीच, एशिया में बहुत सारे देश आते हैं और यूरोप में भी बहुत सारे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो प्राचीन जो मार्ग था यानी रास्ता था वो कौन सा था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, या फिर उत्तरी पंथ, या फिर दक्षिणी पंथ। तो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेशम मार्ग, ठीक है। क्योंकि भारत से रेशम लिया जाता था इसी मार्ग से, इसीलिए इसका नाम रेशम मार्ग रखा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, जो कि लगभग चीन, भारत, फ्रांस और इटली से होकर गुजरता था, बहुत सारे देशों से ये मार्ग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चोरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चोरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन से आंदोलन को बंद कर दिया था, ठीक है। ऑप्शन ए आपका खिलाफत आंदोलन, बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सी आपका असहयोग आंदोलन, और डी आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपका जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन बिल्कुल राइट होगा। अगर पूछे कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 को शुरू हुआ था, ठीक है, 1920 को शुरू किया गया था, ठीक है, याद रहेगा। अगर पूछे कि चोरी चौरा कांड क्या है, ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि चोरी चौरा कांड क्या है। तो देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन जो कर रहे थे उनमें बहुत सारे नेता भी थे, ठीक है, जो कि आंदोलन करते समय जो कि पुलिस वाले ने उसको रोक लिया है, जो कि विदेशी पुलिस थे। तो इन्होंने क्या किया कि पुलिस वालों को यानी कि थाने में बंद करके उन्हीं के थाने में आग लगा दिया, जिसमें 22 लोग को जिंदा जला दिया था, ठीक है। तो इसी को हम लोग चोरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं, जो कि 1922 में हुआ था, 1922 में हुआ था ये घटना। ओके नेक्स्ट देखते, कहता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, या फिर 1 जुलाई को? तो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 मई, ठीक है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, कहता है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में? तो 8 हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अब लोग को पीछे हमने पढ़ाया था कि जम्मू कश्मीर हुआ, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार, दादर एवं हवेली, ये सब आपका केंद्र शासित प्रदेश हुआ, ठीक है। देखिए आप लोग याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ था? सूचना का अधिकार संबंधित कानून आपका 2005 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट
नेक्स्ट कहता है किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। तो ये आपका क्या था, किसने, अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है, अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था। यानी पंचायती राज संस्था को जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ वो कौन से संशोधन में हुआ था। ओके, तो ये जो आपका हुआ था वो 73वां संशोधन में हुआ था। ठीक है, 73वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर पूछे कि पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रखेंगे 1959 को हुई थी। कहाँ पे, तो राजस्थान में। ओके, और इसको दर्जा कब मिला था, 1992 में मिला था, 73वां संशोधन के दौरान। देखिए नेक्स्ट कहता है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या बाधा है, अशिक्षा, गरीबी या बेरोजगारी या इनमें से सभी। तो देखिए आपका अशिक्षा भी आपका बाधा है, गरीबी भी बाधा है और बेरोजगार भी बाधा है। तो ये सभी हो जाएगा इनका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बिहार में जो रज्जू मार्ग है वो कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका है राजगीर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजगीर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट कहता है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। सासाराम नगर जो है आपका शहर, जो आपका उसका विकास कब हुआ था, मध्य युग में हुआ था, प्राचीन युग में हुआ था या आधुनिक युग में। तो ये आपका मध्य युग में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंध है किससे, रिहंद्र बांध से या फिर हीराकुंड बांध से या फिर भाखड़ा नंगल बांध से या फिर नरोरा बांध से। तो 31 का जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाखड़ा नंगल बांध। ठीक है, भाखड़ा नंगल बांध ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि आपका पंजाब में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं सर्वाधिक भूसंकलन प्रवण राज्य है। यानी सबसे ज़्यादा भूसंकलन मतलब जहाँ पे पहाड़ वगैरह खिसकता रहता है, टूटता रहता है। ठीक है, तो ये कौन सा राज्य में होता है, उत्तराखंड में, उड़ीसा में, झारखंड में या मध्य प्रदेश में। तो ये आपका होता है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा ऑप्शन नंबर उत्तराखंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड पूरा आपका पहाड़ में ही बसा हुआ है। ठीक है, और उत्तराखंड में आपका वहाँ की खेती कुछ अलग होती है, सीढ़ी नुमा खेती। ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है। यानी बिहार में कौन सा भाग में सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता है, उत्तरी बिहार, पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दक्षिणी बिहार। ठीक है, दक्षिण बिहार, दक्षिण में क्या आपका झारखंड है। ठीक है, झारखंड में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सूखा पड़ता है। ठीक है, इसीलिए बिहार में हल्का फुल्का भी होता है दक्षिणी क्षेत्र में। देखिए नेक्स्ट कहता है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में कौन सी संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि या बिनैया कांग्रेस की संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 34 का करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। और पूछे फ्रैंकफर्ट की संधि किसके बीच हुई थी, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच यह एक शांति संधि थी। ठीक है, शांति समझौता था। देखिए नेक्स्ट कहता है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुआ। 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, संघ और शासन व्यवस्था या फिर संवैधानिक राजतंत्र या फिर गणराज्य और या फिर अधिनायकवाद। तो आपका जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। ओके, संवैधानिक राजतंत्र। अगर पूछे कि 1830 में कौन सी क्रांति हुई थी, क्या है आपका फ्रांस में। ठीक है, तो फ्रांस में आपका हुआ था बेल्जियम की क्रांति हुई थी। ठीक है, बेल्जियम की क्रांति, जिसके बाद क्या हुआ था, संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी तो उसका नेतृत्व किसने किया था, केरेंस्की ने किया था, ट्रात्स्की ने किया था, लेनिन या फिर स्टालिन ने। तो आपका 36 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेनिन ने। ठीक है, लेनिन ने इसका नेतृत्व किया था। ओके, अगर आपसे पूछे कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, ठीक है, तो अगर कब हुई थी ये पूछे तो आप कहेंगे 1917 को, 1917 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, यानी कि पूरे राष्ट्र में कितनी आय इनकम हुई इसका यानी कि हिसाब कौन करता है। ठीक है, तो ये आपका करता है कौन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करती है। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है।
ये सब प्रश्न हम लोग पीछे पढ़ते आ रहे हैं। कौन है? तो बिहार है इसमें से, और बिहार के साथ साथ और भी है झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, ये सब। ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है, यानी कि हम लोग जो काम करते हैं इसका उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, समाज सेवा, या फिर परोपकार, या फिर जीवन प्रयोजन। ठीक है। तो अगर हम लोग काम करते हैं, कोई काम करते हैं, ठीक है, कोई जॉब करते हैं, तो उसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि जीविकोपार्जन, ठीक है, यानी कि अपना जीवन पोषण करना, भरण पोषण, अपने परिवार को चलाना। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अनुमान किसने लगाया था राष्ट्रीय आय की। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर सरदार पटेल ने, या फिर दादा भाई नौरोजी ने। तो आपका जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ओके। और पूछे कि कब अनुमान लगाया था, तो 1867-68 में, 1867-68 में इनका अनुमान लगाया था। किसका? राष्ट्रीय आय का। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। दीर्घकालीन यानी कम समय के लिए जो कर्ज देने वाली संस्था कौन सा है? कृषि महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, या फिर इनमें से सभी। तो 41 का जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमि विकास बैंक। सॉरी, दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय के लिए ऋण। ठीक है। दीर्घकालीन मतलब लंबे समय होता है। ठीक है। तो ये आपका देता है कौन? भूमि विकास बैंक देता है। ठीक है। भूमि विकास बैंक देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ओके। देखिए, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 15 मार्च को। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण है उसका मुख्य कारण क्या है, तो वहाँ में बहुत ज़्यादा क्या होता है, सिंचाई की जाती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, अधिक सिंचाई हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सोपानी कृषि प्रचलित है। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोपानी कृषि कहाँ पे होती है, तो उत्तराखंड में होती है। तो सोपानी कृषि क्या है, तो देखिए पहाड़ में जो सीढ़ी नुमा खेती की जाती है उसी को सोपानी कृषि कहते हैं। ठीक है। मतलब ये आपका पहाड़ हो गया। ठीक है। ये आपका पहाड़ हो गया और इसी बीच में आप लोग सीढ़ी बना के खेती करेंगे, तो उसी को हम लोग कहेंगे क्या, सोपानी कृषि। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका उत्तराखंड, डी हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में जो प्राय मिट्टी पाई जाती है आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बाढ़ आता ज़्यादा। ठीक है, बिहार में। नेक्स्ट कहता है कि आयुर्वेदिक का जनक किन्हें कहा जाता है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेदिक का जनक किसे कहा जाता है? पतंजलि को, चरक को, या फिर सूत्रत के, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो 46 का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चरक। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था भगवान धन्वंतरी थे। ठीक है। ये दोनों ने मिलकर क्या किया था, तो आयुर्वेदिक का जनक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्रों में वन है। अगर वन की बात करें तो ये आपका 7% हो जाएगा। ठीक है। 7 यानी कि 7.67%। ठीक है। अगर पूछे कि बिहार में कितने प्रतिशत में यानी खेती की जाती है, तो आप कहेंगे 60%। 60% में खेती की जाती है, और वन जो आपका जंगल जो आपका वो 7% में लगभग है। ओके। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। यानी कि लोहा युक्त खनिज का उदाहरण है। मैग्नेटाइट है, अब्रक है, बॉक्साइट है, या फिर चूना पत्थर है। तो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नेटाइट। ठीक है। मैग्नेटाइट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट कहता है सबसे घटिया कोयला से आपसे बहुत सारा प्रश्न बन सकता है कि सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे झारखंड में। सबसे बढ़िया कोयला कौन सा है, तो आप कहेंगे एंथ्रासाइट। सबसे घटिया पूछ रहा है तो सबसे घटिया हो जाएगा आपका पीट हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे घटिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे अच्छा पूछेगा तो एंथ्रासाइट। ओके। नेक्स्ट का देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। इनमें से कौन सा फसल जो कि रोपा नहीं जाता। ठीक है। पहला आपका रबड़ है, बी गन्ना है, सी आपका गेहूँ है, और डी आपका चाय है। तो रोपण फसल की बात करें तो ये आपका हो जाएगा गेहूँ को रोपा नहीं जाता बल्कि इसको छींटा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है। गेहूँ होती है, मकई होती है, जौ होती है, या फिर धान होती है। तो आपका जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धान। ठीक है। डी हो जाएगा धान, जो कि सबसे अगर ज़्यादा पूछेगा तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है।
नेक्स्ट कहता है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है। हमने आगे ही बताया कि 60% में खेती की जाती है। और 1 पूछे तो 7.6 यानी कि 7.67, ठीक है, इतना में आपका 1 है। और खेती की जाती है आपका 60% में। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन संचार सेवा का अंग है। समाचार पत्र ये भी है, टेलीफोन से ये भी है, टेलीविज़न ये भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा समाचार, ये यानी कि तीनों हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, संचार किसे कहेंगे तो यानी कि एक सूचना को दूसरे जगह पहुंचाने के कार्य को संचार कहते हैं, संचार का माध्यम कहते हैं। समाचार पत्र से भी सूचना को यहाँ से वहाँ जाता है, और टेलीफोन से, मोबाइल से, टेलीविज़न से भी, जो रेडियो वगैरह है। तो ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहते हैं मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। मानव के पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है। स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, या इनमें से सभी। देखिए, अगर आपको पैसे कमाना है, आपको पूंजी बनाना है, तो आपको स्वास्थ्य सही से होना चाहिए, आवास रहने के लिए घर होना चाहिए, शिक्षा एवं प्रशिक्षण यानी कि आप शिक्षित रहना चाहिए, आप काम सीखे हुए रहना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, आयात पर नियंत्रण या निर्यात पर नियंत्रण, या फिर विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, यानी कि एक देश से दूसरे देश का यानी ज्ञान, बुद्धि वगैरह, यानी कोई भी सामान को चेंज करने का जो कार्य होता है, इसी को क्या होता है, वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति जो संबंधित आपका है वो किससे है, तो प्राथमिक क्षेत्र से, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है आपका, कृषि आता है। तो कृषि से संबंधित आपका क्या है, तो हरित क्रांति है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में आपका उद्योग आता है, तृतीय क्षेत्र में आपका सेवा आता है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है बिहार राज्य है क्या है, उद्योग प्रधान है, पशुपालन प्रधान है, खनिज प्रधान है, या फिर कृषि प्रधान है। तो बिहार राज्य में क्या है, तो 60% यानी कि सबसे ज़्यादा खेती हो जाती है, यानी कि 60% तक खेती होती है, इसीलिए कृषि प्रधान कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। हमारे रहन सहन को जो प्रभावित करता है, हमारे क्या करते हैं, प्रति व्यक्ति आय करती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर पूछे कि प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा कहाँ है भारत में, तो आप कहेंगे गोवा। और बिहार में पूछे सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय कौन से जिला का है, तो आप पटना लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं बिहार में कितने ज़िले हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, कितना ज़िला। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि बिहार में कितने ज़िले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, जयप्रकाश नारायण। अगर पूछे कब हुआ था, तो 1974। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था आपका 1971 में, और मतलब अलग हुआ था आपका 1905 में, ठीक है। दोनों डेट याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, आपका राजस्थान में हुआ था, ठीक है। राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तराखंड ये नहीं है आपका, छत्तीसगढ़ ये भी नहीं है, चंडीगढ़ या फिर केरल। तो ये आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है आपका चंडीगढ़ में आएगा, केरल आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, चंडीगढ़। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है कि संघ सरकार कहाँ पे, अमेरिका में भी है, भारत में भी है, कनाडा में भी है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कहता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका भारत का केंद्रीय बैंक है, और भारत में क्या आता है, करेंसी जारी करती है, नोट मुद्रा जारी करती है कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट कहता है कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है। यानी कृषि जो आपका उत्पादक की बात करें तो जैसे खाद वगैरह हो गया, ठीक है। तो इसमें कौन सा मार्क रहता है, हॉलमार्क मार्क आपका सोना चांदी में रहता है, एक मार्क में रहता है, या फिर इको मार्क रहता है। तो इसमें आप कृषि उत्पादक की बात करें तो इसमें आपका एक मार्क रहता है, ठीक है, एक मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि आता है, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। कृषि क्षेत्र प्रथम क्षेत्र, उद्योगी आपका दूसरा क्षेत्र, और तीसरा में आपका सेवा क्षेत्र आएगा।
नेक्स्ट है 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर, उद्योगपतियों पर। तो 3 कठिया प्रणाली जो लागू थी आपका वो किसानों पर लागू था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें क्या होता था कि 1 बीघा में 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करना पड़ता था। ठीक है, यानी कि 20 कट्ठा में आपका तीन कट्ठा में आपका क्या करना था, नील की खेती करना पड़ता था। ठीक है, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है और 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा की नील की खेती करना पड़ता था, इसीलिए इसको 3 कठिया प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति, डायर समिति, या फिर मांट्यूक समिति, या फिर चेम्सफोर्ड समिति। तो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हंटर समिति का। ठीक है, हंटर समिति ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये आपका बिहार में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सॉरी बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना में है, नवादा में, मुंगेर में है, या फिर नालंदा में है। तो 72 को जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवादा। नवादा बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? नेपाल की, भूटान की, बांग्लादेश की, या फिर चीन की। तो बिहार से जो जुड़ी हुई है सीमा वो आपका नेपाल से जुड़ी हुई है। ठीक है, नेपाल और बिहार की सीमा जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, गठबंधन की सरकार बनने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की ज़रूरत है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, या बहुदलीय व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो गठबंधन के लिए जो आपका ज़रूरत है वो आपका बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, यानी बहुत सारे दल मिलकर क्या करते हैं, तो गठबंधन की सरकार बनाती है। तो बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपका लाल कृष्ण अंडवाणी, बी आपका मुरली मनोहर जोशी, और सी आपका राजनाथ सिंह, और डी आपका अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपका 75 को जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, यानी कि लॉकडाउन कब लगा था? ठीक है, एक बार तो 2020 में लगा था, उससे पहले कब लगा था? ठीक है, तो ये आपका हुआ था 1975 में। ठीक है, 1975 में आपका आपातकाल लगा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि भूकंप केंद्र के उद्वर्तन पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं, यानी कि जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, आता है, उस केंद्र को क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं, अधिक केंद्र कहते हैं, या उपकेंद्र कहते हैं? तो उसको आप लोग कहते हैं अधिक केंद्र। ठीक है, जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है उसको अधिक केंद्र के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट कहता है सुनामी संबंधित है किससे? स्थल से, आकाश से, समुद्र से। तो सुनामी आता है आपका समुद्र से आता है, और आकाश से आपका क्या बोले, जैसे आंधी तूफान हो गया आपका आकाश से आता है, और स्थल से आपका हो गया भूकंप। ठीक है, भूकंप आता है आपका स्थल से, सुनामी आपका समुद्र से। तो ये दोनों आप याद रखेंगे डिफरेंस इसमें। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो इंफ्रारेड कैमरा। ठीक है, इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है किसी भी चीज़ को पता लगाने के लिए जो दबे हुए हैं ज़मीन के अंदर। ठीक है, इसी से पता लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट तक निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना ये आपका मानव जनित आपदा है, बम विस्फोट ये भी आपका मानव जनित आपदा है, भूकंप या फिर रासायनिक दुर्घटना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, भूकंप पे। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है? इनमें से कौन सा फसल खरीफ फसल है? खरीफ फसल कौन है? गेहूँ है, तिलहन है, या फिर जौ है, या फिर धान है? तो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धान। धान आपका क्या है? खरीफ फसल है। ठीक है, जो बरसात में बोया जाता है उसको हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है, और गेहूँ हुआ आपका, तिलहन हुआ, जौ हुआ, ये आपका रबी फसल में आएगा। ये तीनों आपका रबी फसल में आएगा। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? बाढ़ नियंत्रण है,
डेयरी विकास है या फिर बांध का रख रखाव है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो ये आपका डेयरी विकास से संबंधित है, जो कि डेयरी में आपका जैसे दूध उत्पादन हो गया, बहुत सारे इसमें आते हैं छोटे मोटे काम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई, ये आपका सेंट्रल बैंक है, ठीक है। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये आपका हुआ था 1935 को, ठीक है, 1935। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुआ। ये आपका बम्बई में होता, ठीक है। हम लोग पीछे यानी कि पढ़ते आ रहे हैं, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ठीक है। कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, काउंट काबूर, बिस्मार्क या फिर गेरिबाल्डी या फिर मेचनी। तो जर्मनी के जो एकीकरण के जो उत्तरदायी था वो कौन था, तो आता बिस्मार्क था, ठीक है, बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी, कब हुई थी, ठीक है। तो ये आपका आज कब हुआ था, तो 1871 को हुआ था, ठीक है, 1871। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये नेक्स्ट कहता है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, यानी कि लालटेन का आविष्कार किसने किया था। तो लालटेन की बात करें तो ये आपका क्या था, किसने, तो हेम्फ्री डेवी ने किया था, ठीक है, हेम्फ्री डेवी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था आपका वो 1942 में शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसका जो प्रसिद्ध नारा था वो क्या था, ठीक है। देखिए, पहला आपका है इनकलाब जिंदाबाद, बी है करो या मरो, सी आपका फूट डालो और शासन करो, और डी आपका वंदे भारत। तो आपका जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करो या मरो, ठीक है, करो या मरो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डू एंड डाई, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबल, तो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दास कैपिटल। दास कैपिटल की रचना किसने की थी, तो कार्ल मार्क्स ने की थी, ठीक है। और कार्ल मार्क्स को समाजवादियों का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, साम्यवादी का जनक, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, यानी कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था, ठीक है, 1857, 1885 या 1920 या फिर 1947। तो भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना जो होता वो आपका हुआ था 1885 में, ठीक है, AOU के द्वारा 1885 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो ये आपका चंपारण में किया था, ठीक है, चंपारण 1917 को, 1917 याद रखेंगे, चंपारण में। नेक्स्ट कहता है मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था, यानी पैसा का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था, आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट कहता है कि भारत में सबसे लंबा बांध, भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है, रिहंद्र बांध या फिर हीराकुंड बांध या फिर भाखड़ा नंगल बांध या फिर नरोरा बांध। तो करेक्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो कि आपका उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, हीराकुंड बांध। नेक्स्ट कहता है किस खनिज को औद्योगिक का जननी कहा जाता है, तो लोहा को कहा जाता है, लोहा, ठीक है, लोहा हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, यानी सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट है। सबसे खराब कोयला आपका पीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गंडक परियोजनाएं हैं कहाँ पे, बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में, छपरा में। तो गंडक परियोजना आपका जो है वो आपका वाल्मीकि नगर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहता है कि निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, यानी सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में सबसे ज़्यादा वन है, ओके। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजनाएं, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजनाएं कहाँ पे है, भागलपुर में है, मुंगेर में है, बांका में है या फिर मुजफ्फरपुर में है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहलगांव आपका पड़ता है वो आपका भागलपुर जिला में पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन कौन भागलपुर से है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है, वर्षा की कमी, भूकंप या फिर बाढ़ या फिर ज्वालामुखी। तो वर्षा के कमी के कारण क्या होता है, सुखाड़ आता है, सूखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि एल्युमिनियम किस खनिज के से संबंधित है, एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है, तांबा से, अभ्रक से, लोहा से या फिर अयस्क से, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।
तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ओके, कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।